हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग हम सारी चीज़ें जानेंगे कि एक कैबिन क्रू बनने के लिए क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं और क्या चीज़ें एकदम मैंडेटरी हैं, क्या सारी ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं जिससे हमें जाना पड़ता है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैं सब बहुत ही एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, तो आपको बस ये करना है कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी इस पूरी वीडियो के बारे में और इस पूरी जॉब प्रोफेशन के बारे में। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ विदाउट फर्दर अडू। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती क्या है। गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो सारी क्राइटेरियाज होती हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हो। तो चलिए आप देख लेते हैं कि कितने सारे टाइप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो एक कैबिन क्रू के फील्ड में रिक्वायर होती हैं। कि फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका एज। आपका एज 18 to 27 ईयर्स के बिटवीन में होना चाहिए। अगर आप 18 से कम हो या आप 27 से ज़्यादा हो तो आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए नहीं अपीयर हो सकते। आप अगर 18 to 27 ईयर्स के एज के अंदर हो तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज योर हाइट। योर हाइट शुड बी 155 सेंटीमीटर और मोर। अच्छा, तो कुछ लोग आपको बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड इफ यू आर नॉट मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट यू आर नॉट गुड टू गो फॉर द इंटरव्यू। दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आप 155 सेंटीमीटर नहीं हो एंड आफ्टर यू आर वेयरिंग हील यू आर रीचिंग द सेम हाइट एज 155 यू आर गुड टू गो फॉर द इंटरव्यू। दैट मीन्स कि अगर आप 155 सेंटीमीटर के हो जा रहे हो हील्स पहन के भी तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। With or without heels, you should have to be 155 centimeter. Third eligibility criteria is you should be a Indian citizen. अगर आप एक इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं अपीयर हो सकते। फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज योर लैंग्वेज। You should be fluent in Hindi and English both. Okay, so a lot of you must have a question that is English a compulsory language? Without English, can we not appear for the interview? So my answer is no. You cannot appear for the interview if you not understand or if you cannot speak English as well as Hindi. And if you know any other language, that is a very good situation for you. Of course, you will get benefits because of that. Okay, so your fifth requirement is tattoos. You should not have any visible tattoos on your body parts after wearing the uniform. You have tattoos but on those body parts which are not visible after wearing the uniform you are good to go for the interview. But if you have tattoos on the visible parts of your body after wearing the uniform such as your hands, such as your neck, such as your legs, so you cannot appear for that. Okay, so you should not have any visible tattoos on your face as well. You should not have any tattoos visible. So your sixth eligibility criteria is your education. You should have completed 10+2 from any recognized board or university. 10+2 means 12th passed out. You should have completed your 12th from a recognized board or university. Your seventh eligibility criteria is institute. A lot of you have a question that is institute or a training before going to interview is important for becoming an air hostess. So my simple answer is no. There's no such requirement of any of these kinds of stuff. If you have to go for the interview, you are good to go without any institute. And in fact, nobody asks for any courses for their interview. और मेरा पर्सनल सजेशन इफ़ यू लिसन तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि आफ्टर गिविंग इंटरव्यू इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड यू गेट इनटू अ 3-month पीरियड ट्रेनिंग सेशन एंड इन दैट ट्रेनिंग सेशन you will learn everything about an air hostess, including makeup, including all your groomage and everything. You will get to know everything. So there's no need of any institute at all. You can just skip it. Okay. So guys, this is all the eligibility criteria that you need to know before going to appear for the interview. And if you are eligible for this, you can just go for the interview. And if you want a detailed explanation of what are the documents that you should carry with you according to the new guidelines of Indigo or any other airline, just do comment below and let me know in the comment section that you want it and I will make a separate video on that. तब तक के लिए bye bye guys.